बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये ऑटोकैड की लिस्ट के ऊपर है और ये बहुत ही ज़बरदस्त लिस्ट है। इससे हम बहुत सारे काम ले सकते हैं। मसलन अगर हमें कहीं पे लेबल लगाना है, कोई ग्रिड मार्क करने हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर टेक्स्ट ऐड करने हैं, या कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जिनको हम शेप्स के अंदर जैसे सर्कल, पॉलीगॉन या कुछ और शेप्स हैं उनमें लगाना चाहते हैं। और ये टेक्स्ट बाज़ औक़ात हमें सिंपल टेक्स्ट में चाहिए होता है और कभी कभी मल्टी टेक्स्ट में भी चाहिए होता है। तो ये और बहुत सारी चीज़ें इस लिस्ट में हम यूज़ कर सकते हैं और इस वीडियो में मैं डिटेल से इन सब चीज़ों को देखूंगा। और ये जो लिस्ट है ये आपको इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दी गई है उसके लिंक में ये लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पे आप क्लिक करके इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक जो मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल है आमिर शहजाद 216 के नाम से, उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को हिट कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो लिस्ट को अपलोड करने का तरीका पहले मैं बताऊंगा, जैसे कि मैं प्रीवियसली बताता रहता हूं। तो सिंपली तरीका क्या है, आप एपी लिख के इंटर करोगे और आपने चूज करनी है वो लोकेशन जहां पे आपकी लिस्ट पड़ी हुई है। जैसे कि मेरे पास ये पड़ी हुई है NUMINC, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, लोड करता हूं और सिंपली मैं इसको क्लोज कर देता हूं। ठीक है जी, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप टूल्स के अंदर आके यहां पर लोड एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप सेम वहीं पर चले जाओगे। ठीक है जी, तो अब इसकी जो शॉर्ट की है वो है NUM यानी नंबर से INC। मैंने क्योंकि ये कमांड पहले यूज की है तो ऑटोमेटिकली ये मेरे पास फुल आ गया है। आप पहली बार यूज करोगे तो हो सकता है ये आपको पूरी कमांड लिखनी पड़े। तो उसके बाद सिंपली मैं इंटर की प्रेस करता हूं। तो जैसे ही मैंने इंटर की प्रेस की तो यहां पर ये पूरा एक पेज मेरे पास ओपन हो गया। मैं इनको वन बाय वन डिटेल से आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि इसमें कोई चीज जो है वो रह ना जाए। तो सबसे पहले अगर आप ये देखो तो ऊपर आ रहा है टेक्स्ट फॉलो कसर्स। ठीक है जी, कि सबसे पहले जो हमारी कसर है उसको यूज करना है कहां पे, एक मिडल। यहां पे देखें तो ये प्रीफिक्स, मिडल, सफिक्स दिया गया है और सेम चीजें यहां पर नीचे दी गई हैं। मैं पहले मिडल को देख लेता हूं और यहां पर मैं दिखता हूं नंबर। जैसा कि आपको वैसे वहां पे जे नजर आ रहा है वो मेरा लास्ट को यूज है, तो वो ऑटोमेटिकली जो लास्ट यूज होता है वो आपके सामने आ जाता है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 1। ठीक है, और इसमें एक टेक्स्ट ऐड करने के बाद 1 के बाद मुझे नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट इसमें डालना है वो लिखा हुआ है 1, यानी 1 + 1 2 हो जाएगा, अगर 2 + 1 3 हो जाएगा। इसी तरह ये कंटिन्यू इंक्रीमेंट एक एक ऐड इसमें होता जाएगा। ठीक है, अब नीचे अगर आए तो लिखा हुआ है बॉर्डर ऑप्शन कि किस तरह आपने बॉर्डर लगाना है। फिलहाल इसको मैं करता हूं अनचेक। मैं पहली बार जो यूज करने जा रहा हूं तो मैं बॉर्डर यूज नहीं कर रहा। ठीक है, नीचे बॉर्डर के साइज भी यहाँ पे दिए गए। जैसे मैंने इसको अनचेक किया तो ये भी खुद ब खुद हाइड हो गए, ये यूज नहीं हो गए। अब ये जो टेक्स्ट मैं ऐड करने जा रहा हूं यहां पर ये दो ऑप्शन शो कर रहा है मुझे ऑब्जेक्ट्स में कि ये टेक्स्ट मुझे सिंपल टेक्स्ट में चाहिए या मल्टी टेक्स्ट में चाहिए। आपको जिसमें चाहिए होगा वो ऐड आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको सिंपली टेक्स्ट में ऐड करता हूं और यहां पर ये आपको चेक नजर आ रहा है लगा हुआ। ठीक है, बाकी यहां पर कुछ चीजें और नजर आ रही हैं। अगर आपको ये अरे वगैरह की ऑप्शन यूज करने हैं तो आप वो भी यहां पर यूज कर सकते हैं। उनके बारे में भी हम डिटेल से अब आगे आकर वन बाय वन इन तमाम चीजों को देखते जाएंगे। अच्छा, जो टेक्स्ट जो ऐड होगा इस टेक्स्ट के लिए ये लिस्ट हमें ऑटोमेटिकली जो लेयर दे रही है वो है 0, टेक्स्ट स्टाइल स्टैंडर्ड है और ऑप्शन यहां पे दिया गया कि हमें टेक्स्ट कैसे चाहिए। हमने जो टेक्स्ट ऐड करना है वो उसका लेफ्ट वाला पॉइंट चाहिए, सेंटर चाहिए, राइट चाहिए, मिडल चाहिए, या दो ऑप्शन जैसे कि टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर। ये आप देख सकते हैं ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। मैं सिंपली पहली बार जो यूज करने जा रहा हूं वो मैं लेफ्ट यूज कर लेता हूं। ठीक है जी, अब ये लेफ्ट क्या है वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो मैं लेफ्ट पे क्लिक करता हूं। यहां पर नीचे ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट हाइट। तो आपको टेक्स्ट हाइट कितनी रखनी है वो आप यहां से चेंज कर सकते हैं, कोई भी आप लिखना चाहे। मैंने लास्टली 5 रखी थी तो वही आ रही है, तो मैं इसको 5 ही रहने देता हूं और सिंपली इसको ओके करता हूं।
तो मैं यहां पर एक साइड पे जाकर यहां पर कहीं पे क्लिक करता हूं, ये ओके हो गया एक। जैसे ही मैं नेक्स्ट आगे जा रहा हूं, क्लिक किया 2, जैसे मैं एक टेक्स्ट क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जो टेक्स्ट है वो आ जाता है और उसको हम लोग लगा सकते हैं। मैं इंटर की प्रेस करने के बाद इस कमांड को यहां पर ही खत्म कर देता हूं। मैं दोबारा से इंटर की प्रेस करता हूं तो मैं दोबारा अपने प्रीवियसली ऑप्शन में आ गया हूं। अब अगर आप देखें तो लास्ट हम लोगों ने जो छोड़ा है वो हमारा है टेक्स्ट 4। तो ऑटोमेटिकली जब मैंने दोबारा इस कमांड को अप्लाई किया तो इसने यहां पर इसको 5 ले लिए। अब आप चाहे तो यहां से 5 भी कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये तमाम ऑप्शन आपकी मर्जी के मुताबिक चलती है। मसलन मैं अगर प्रीफिक्स की बात करता हूं और यहां पर मैं कर लेता हूं 1, इंक्रीमेंट में ना तो 1, यहां पर जो प्रीफिक्स है मैं उसको नाम दे लेता हूं ए, ठीक है, और सफिक्स इसको भी मैं दे देता हूं ए। यानी ये जो टेक्स्ट हमें जो नजर आ रहे हैं ये फर्स्ट ए होगा, दूसरा उसका नंबर होगा जो यहां पर आपको नजर आ रहा है और फिर ए होगा। फिलहाल मैं बाकी सारी सेटिंग सेम रहते हुए सिंपली इसको ओके करता हूं। यहां पर मैं क्लिक करता हूं तो ये आ गया A1A। यहां पे क्लिक किया मैंने A2A, A3A और A4A। एक तरीका तो ये होगा मैं इंटर या राइट क्लिक करता हूं और इस कमांड को खत्म कर लेता हूं। दोबारा इसी कमांड में जाने के लिए मैं दोबारा से इंटर की प्रेस करता हूं या आप कमांड बार में आके आप NUMINC लिख के इंटर करेंगे तो आप सेम पे आ जाएंगे। अब की बार मैं क्या करता हूं तो ये जो नीचे मुझे प्रीफिक्स नजर आ रहा है इस पर चेक मार्क करता हूं और यहां पे ये जो सफिक्स है इस पे भी चेक मार्क करता हूं और यहां पर मैं जो है वो दोबारा से टेक्स्ट 1 करता हूं। तब होगा क्या, जो कि मैंने तीनों टेक्स्ट को क्लिक कर लिया है, चेक मार्क कर लिया है, तो ये तीनों के तीनों जो है अब ये कंटिन्यू चेंज होंगे। तो मैं क्या करता हूं, सिंपली ओके करता हूं। ओके करने के बाद मैं सेम उसी लाइन के नीचे क्लिक करता हूं। ये देख सकते हैं कि मेरे तमाम के तमाम अल्फाबेटिक्स और न्यूमेरिकल नंबर्स दोनों जो हैं वो चेंज होते जा रहे हैं हर क्लिक के ऊपर। मैं राइट क्लिक या इंटर क्लिक करके मैं इनको खत्म कर लेता हूं, ठीक है जी। अब मैं दोबारा अपनी इसी कमांड को कंटिन्यू करने के लिए मैं इंटर करता हूं तो मैं दोबारा से इसके अंदर आ चुका हूं, ठीक है। अब क्या है, अब दोबारा से मैं इसी को ए करता हूं, प्रीफिक्स को भी, और मिडिल को मैं करता हूं 1, सफिक्स को मैं करता हूं ए, लेकिन इंक्रीमेंट जो है वो अब की बार मैं कर लेता हूं 5, यानी 1 + 5 = 6, 6 + 5 11। तो इस तरह से ये इंक्रीमेंट जो है वो मेरा हर 5 उसमें ऐड होता जाएगा। लेकिन अब की बार मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं यहां पे मल्टी टेक्स्ट यूज करता हूं। आप टेक्स्ट भी रहने जा सकते हैं, जो आपको चाहिए आप वो यूज कर सकते हैं। और यहां पर ये दिया गया बॉर्डर ऑप्शन, तो मैं यहां पर इनक्लोज टेक्स्ट विद पे चेक मार्क करता हूं तो यहां पर मेरे पास बहुत सारे ये 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, स्लॉट, पॉलीगॉन, ठीक है जी। तो मैं एक एक करके सबको चेक कर लेता हूं। सर्कल पे क्लिक करता हूं, लेयर यहां पे वो 0 दे रहा है, सेम वो लेयर है जो हमारे टेक्स्ट की लेयर होगी। यहां पर ये ऑफसेट जो है वो बॉर्डर के शो कर रहा है। अगर आपको कुछ चेंज करने हैं तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में मैं यहां पर जो है वो चेंज नहीं करने वाला, मैं सिंपली ओके प्रेस करता हूं। तो अब मैं यहां पर क्लिक करता हूं, यहां पे क्लिक करता हूं, यहां पे क्लिक करता हूं और यहां पर क्लिक करके राइट क्लिक करके इंटर करके मैं अपनी इस कमांड को खत्म करता हूं। अब आपने एक चीज देखनी है, A1A, नेक्स्ट इंक्रीमेंट मैंने 5 किया। अब मैंने जो 5 इंक्रीमेंट किया मैंने तीनों फिगर पे किया, प्रीफिक्स पे भी, सफिक्स पे भी और मिडिल पे भी। तो A + 5 = F आ जाएगा और 1 + 5 = 6 आ जाएगा। यानी हर फिगर चाहे वो न्यूमेरिकल हो, टेक्स्ट हो, उनमें 5-5 नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं दोबारा से इंटर की प्रेस करूंगा तो मेरी जो रिसेंटली कमांड होगी वो दोबारा से अप्लाई हो जाएगी। तो मैंने इंटर प्रेस किया। अब अगर आप देखें
तो ऑटोमेटिकली इसने क्या किया है कि जो मैंने लास्ट कमांड को जहां पर छोड़ा था वही इसने यहां पर शो कर दिए। मैं दोबारा से इसको ए कर देता हूं, इसको 1 कर देता हूं, इसको भी ए कर देता हूं और इंक्रीमेंट जो है वो मैं कर देता हूं 2। लेकिन यहां पर ये मैं सफिक्स इसको मैं अनचेक कर देता हूं। बॉर्डर इनक्लोज में क्या करता हूं, अब की बार मैं रेक्टेंगल दे देता हूं और ओके करता हूं। तो अब ये देखें कि मैंने यहां पर ये क्लिक किया, ये क्लिक किया और यहां पर क्लिक किया और यहां पर क्लिक किया। तो आपने एक चीज देखनी है, मैं राइट क्लिक करके पहले खत्म करता हूं कमांड को, कि मेरा ए जो है वो चेंज नहीं हुआ। जो फर्स्ट ए है, न्यूमेरिकल नंबर जो 1 है उसमें 3 हो गया क्योंकि मैंने ऐड 2 किया था। इसी तरह अल्फाबेटिक्स में ए बी सी, तो सी मेरा 3rd नंबर है तो वो आ गया, इधर ई आ गया, इधर जी आ गया। इस तरीके से मैंने ए को अनचेक किया, बाकी को मैंने यहां पर यूज कर लिया है। तो यहां तक आपको समझ आ चुकी है। मैं दोबारा से इंटर की प्रेस करता हूं ताकि जो मेरी रिसेंटली कमांड है वो दोबारा से एक्टिव हो जाए। ठीक है जी। अब अगर आप देखें तो मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, ये ए है, इसको भी मैं ए कर लेता हूं और इंक्रीमेंट जो है वो मैं 1 कर लेता हूं और जो सफिक्स है इसको मैं अनचेक कर लेता हूं। अब इनक्लोज विद द टेक्स्ट के ऊपर रेक्टेंगल की बजाय मैं इसको स्लॉट का ऑप्शन या पॉलीगन का ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। ऑफसेट मैं सेम रहने देता हूं। क्लिक किया मैंने, यहां पर क्लिक किया, यहां पर क्लिक किया, यहां पर और यहां पर। मैं राइट क्लिक करके कमांड खत्म करता हूं, दोबारा से एंटर करता हूं और अपनी उसी कमांड में आ जाता हूं। ठीक है। अब ये देखें, ये मिडल जो है वो 13 तक है, इसमें 1 + 1 होता जा रहा है। तो यहां पर भी आप देख सकते हो 9 + 1 10, 10 + 1 11 एंड 12, ये सो ऑन। जब जितनी बार मैं क्लिक करूंगा ये चलता रहेगा, लेकिन जो मेरे पहले और लास्ट के जो टेक्स्ट है वो चेंज नहीं हो रहे क्योंकि उनको मैंने सफिक्स और प्रीफिक्स को जो है अनचेक कर दिए यहां पर। तो लास्ट ऑप्शन जो इसमें यहां पर नजर आ रहा है स्लॉट के बाद, वो है पॉलीगन। मैं पॉलीगन पे क्लिक करता हूं तो यहां पर बाय डिफॉल्ट जो लास्ट टाइम मैंने यूज किया था वो हेक्सागोनल थी शेप, तो ये नंबर 6 का ऑप्शन आ चुका है। आप इसको यहां से चेंज कर सकते हैं, जो आप रखना चाहे वो आप यहां पर रख सकते हैं। तो मेरे केस में क्या है कि मैं इसको 6 रहने देता हूं और ओके प्रेस कर देता हूं। इसके बाद मैं क्लिक करता हूं, दोबारा से क्लिक किया, दोबारा से क्लिक किया और ये क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैं कमांड को खत्म करता हूं। तो अब अगर आप देखो तो ये 12 जो है 13, 14, 15 और 16 चलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है सिर्फ मिडल जो हमारा है इसको एक्टिव किया हुआ है, बाकी मैंने अनचेक किए गए। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं यहाँ पर टेक्स्ट अप्लाई करता हूँ, यहाँ पर मैंने बताया था कि ये है जी टॉप लेफ्ट। ठीक है। अब मैं पहले इसको कैंसिल करता हूं। तो सॉरी, ये मल्टीपल टेक्स्ट है तो इस पे ऐसे नहीं होगा, इसे सिर्फ टेक्स्ट पे अप्लाई होगा। तो यहां पर हमें टेक्स्ट, ये भी मल्टीपल टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है। तो इसमें हम लोगों ने लेफ्ट का ऑप्शन यूज किया था तो इसलिए ये लेफ्ट आ गया। मैं दोबारा किसी और टेक्स्ट पे अप्लाई करके सेव कमांड पे कोशिश करता हूं आपको समझाने के लिए। तो यहां पर जो है वो मैं यूज करता हूं, क्योंकि ये पॉलीगन आ गया तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे चूज हो गए हैं। लेकिन अगर आप सर्कल करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन रहेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे इनक्लोज टेक्स्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है तो जो एक टेक्स्ट ऑप्शन था वो यहाँ पे खत्म हो गया है। अगर हम इसको अनचेक करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन है 1 के, यानी टॉप लेफ्ट बॉटम वगैरह, वो यहाँ पर आ जाएंगे। किस सूरत में? टेक्स्ट की सूरत में। मल्टी टेक्स्ट में ये ऑप्शन नहीं रहेगा। जैसे मैं टेक्स्ट में गया तो आप ये देख सकते हैं लेफ्ट, सेंटर, राइट, मिडल का ऑप्शन मौजूद है। लेकिन अगर मैं मल्टीपल टेक्स्ट में गया तो यहां पर ये ऑप्शन ये खत्म हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप आगे मजीद देखें तो यहां पर ये टेक्स्ट साइट की दी गई है, इसको आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, जो आप रखना चाहें उसके मुताबिक आप रख सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करता हूँ क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो गया। उम्मीद है कि इस लिस्ट का जो बेसिक कंसेप्ट है, जो आइडिया है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे किसी और वीडियो से रिलेटेड, आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी आपको रिप्लाई कर सकूं। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।